1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी, जल्द आएगा नया टैरिफ। मध्य प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं पर अप्रैल से महंगे बिल का असर पड़ सकता है, जहां मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों में 10.20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू हो सकती हैं। एलपीजी किल्लत पर कांग्रेस का अनोखा विरोध, सिलेंडर की अर्थी निकालकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घरेलू गैस की कमी को लेकर कांग्रेस ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर की अर्थी निकालते हुए थाली चम्मच बजाकर रैली निकाली। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध जैसे हालात के कारण देश भर में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे कई जगहों पर किल्लत देखने को मिल रही है। इसी के विरोध में कांग्रेस प्रदेश स्तर पर लगातार आंदोलन कर रही है। किसानों के लिए खुशखबरी, गेहूं पर 40 रुपए और उड़द पर 600 रुपए बोनस, कई योजनाओं को मंजूरी। एमपी कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में अहम फैसला लिया गया। सरकार ने गेहूं की खरीदी पर 40 रुपए प्रति कुंटल और उड़द पर 600 रुपए प्रति कुंटल प्रोत्साहन राशि देने को मंजूरी दी है, जो समर्थन मूल्य के ऊपर दी जाएगी। इसके साथ ही रीवा में माइक्रो सिंचाई योजना को भी स्वीकृति मिली है, जिस पर 228 करोड़ रुपए खर्च होंगे और करीब 7,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी। एमपी पुलिस भर्ती अपडेट, 7500 पदों पर नियुक्त, जल्द फिजिकल टेस्ट पूरा। प्रदेश में 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती के तहत आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न हो चुकी है, जहां कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा इन भर्तियों का अंतिम परिणाम इसी महीने जारी किए जाने की संभावना है। विभाग को उम्मीद है कि मई तक मध्य प्रदेश पुलिस में 7500 नए आरक्षक शामिल हो जाएंगे। वहीं प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब मात्र 6 माह के भीतर ही लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा दोनों पूरी कर ली गई हैं। गांव तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य, केंद्र और एमपी सरकार ने किया एमओयू। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में दिसंबर 2028 तक हर घर तक नल के जरिए साफ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी देते हुए इसकी समय सीमा दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी है। वहीं इस योजना का कुल बजट बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 3.59 लाख करोड़ रुपए रहेगा। भोपाल सहित 4 संभागों में 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी, अन्य जिलों में 7 से शुरुआत। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 2 चरणों में की जाएगी, जहां इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 1 अप्रैल से खरीदी प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि अन्य संभागों में 7 अप्रैल से गेहूं उपार्जन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी रखा जाएगा, जिससे किसानों को समय पर भुगतान हो और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। एमपी में भीषण आग हादसा, एक ही परिवार के 7 लोगों की जलकर मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आग की दर्दनाक घटना में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भीषण आग लगने से एक परिवार खत्म हो गया। बता दें कि इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मध्य प्रदेश की लाखों महिलाएं बनी आत्मनिर्भरता, 5 में चौथे नंबर पर राज्य। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और देश के प्रमुख राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जहां केंद्र सरकार के हालिया आंकड़ों के मुताबिक राज्य में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 22,77,814 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। बता दें कि इसी उपलब्धि के साथ मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक लखपति दीदी वाले राज्यों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। एमपी में एलपीजी की किल्लत, माह 70% उछली, 4 दिन तक वेटिंग। मध्य प्रदेश में एलपीजी संकट लगातार बना हुआ है। होटल और रेस्टोरेंट को 8वें दिन भी कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिल पाई है। ऑयल कंपनियों ने नई गाइडलाइन में 10% कमर्शियल सिलेंडर देने की बात जरूर कही है, लेकिन अभी तक सप्लाई शुरू करने के निर्देश जारी नहीं हुए हैं। वहीं इस संकट को चलते घरेलू गैस सिलेंडर की मांग में करीब 70% तक इजाफा हो गया है।
एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा केस में अवमानना का डर, सरकार अध्यादेश से दूरी बनाएगी। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। स्कूल शिक्षक विभाग के निर्देशों के बाद विरोध तेज हो गया है और शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। संगठनों की मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से हुई मुलाकात में शिक्षकों को कुछ हद तक सहानुभूति मिली, लेकिन रिव्यू पिटीशन को लेकर कोई